नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं बाबा कासिम खान। आप देख रहे हैं रूहानी अमलियत की जादुई दुनिया। दोस्तों, हम लोग लगभग 2 साल से आप लोगों के सामने उपस्थित मैं हो रहा हूं आपके सेवा में। पहला मैं ऑडियो वीडियो बनाता था, अब मैं जो है आपके सामने आया। अभी भी मेरे बीच में बहुत सारी कमियां हैं मेरे वीडियो में। मैं आप लोगों को क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूं, आपको मैं वॉइस ढंग से नहीं दे पा रहा हूं, आपको टाइम से मैं वीडियो दे नहीं पा रहा हूं। इसका एक उद्देश्य, इसका एक कारण यही है कि दोस्तों, जब कोई भी चीज़, अगर आप किसी भी बिजनेस करते हैं तो आप जानते हैं कि बिजनेस में अगर नाफा हो तो इंसान कोई भी बिजनेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और अगर जिस बिजनेस में अगर घाटा हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि घाटा हुए बिजनेस जो है ना, कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार मैं भी इसी प्रकार की एक बात आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं कि मैं भी आप लोगों के खातिर अमल को पहला मैं ट्राई लेता हूं, फिर उस अमल को अपलोड करता हूं। जब मेरे को 10-20 वीडियो के लाइक मैंने अमल ट्राई कर लेता हूं, तब फिर मैं अमल को अपलोड करना चालू कर देता हूं। यही मेरे उद्देश्य है कि जाते मेरे वीडियो व मेरे चैनल में से कोई भी इंसान अमल करे, उसको कामयाबी हासिल हो। और मेरे जो वीडियो में मैंने कई बार बता रखा कि मैं एक किताब लॉन्च करने वाला हूं। दोस्तों, वो किताब इतनी पावरफुल किताब है कि उसमें जो भी अमल होगा तत्कालीन काम करने वाला अमल मिलेगा आपको। E to Z, चाहे जिन्नात हो, पड़ी हो, हमजात हो, वशीकरण हो, किसी भी चीज़ें हो, ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेगा आपको जो तत्कालीन आपको असर दिखाएगा। इस किताब के नाम होगा रूहानी अमलियत की जादुई दुनिया। यानी कि रूहानी अमलियत भी रहेगा और जादू की दुनिया, यानी दोनों चीज़ें मिल के रहेगा ये किताब। तो दोस्तों, बहुत जल्दी ये किताब आपके हाथों में आने वाला है और जिस भाई को इसी लाइन की विद्या हासिल करना हो वो भाई संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रखा जो किस्त में भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप चलते हैं अमल के दिए। दोस्तों, अमल होगा इस प्रकार कि बहुत भाई सवाल करते हैं दोस्तों कि हजरत, उस्ताद जी, गुरु जी, के हम अमल करना चाहते हैं तो क्या आप हमारे को मार्गदर्शन करवा सकते हैं, हम आपके पास आके अमल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अमल कई प्रकार के होते हैं। जिस अमल में कुछ नियम कानून होता है, कुछ शर्तें होती है। अगर उसकी शर्तें मुताबिक हम अमल करते हैं तो हम अमल में कामयाब अवश्य होंगे। अगर हम उसको शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अमल हमारे कामयाब नहीं हो पाते हैं, भंग हो जाते हैं अमल। इसकी उदाहरण ये है कि सबसे पहला तो कोई भी अमल आप शहर में नहीं कर सकते हैं। शहर में अमल कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर आप देहात इलाका में है तो आपका अमल कामयाब होगा, वरना आपको अमल जंगल में ही करना बेहतर है। जंगल इस प्रकार है, कहीं झरना के पास अमल करे, या तो फिर कहीं गंगा हो, जमुना हो, उसके किनारे पे टाट पर बैठ के अमल करे, या तो कोई चौर इलाका हो जिसको टप चौर बोलते हैं, यानी कि नदी की ऊपर वाले हिस्सा जो जंगल इलाका होता है वहाँ पर अमल करे। ऐसे धरनर कोई इलाका में आप अमल करते हैं तो 100% ये अमल में शक्ति प्रदर्शन होती है, उसमें ऊर्जा पैदा होता है कि आपका जो है ना 100% वो काम जो है ना हासिल होगा। और जो गांव में अमल करते हैं उसमें प्रभाव क्या आते हैं, घर में दूर दराज से बहुत सारे खुशबू वगैरह आते हैं, गोश्त, मछली, अंडा, हर प्रकार के खुशबू आते हैं। उससे जो है ना उसका प्रभाव जो है ना गलत पड़ते हैं। और कुछ ना कुछ गाड़ी की आवाज़ें, इंसानों की आवाज़ें मतलब आते रहते हैं शहरों में। तो मैं आप लोगों को विनती करूंगा, जो भाई भी अमल करना चाहे अगर, तो आप एकांत कमरा देख ले। अगर शहर में आप करना चाहे, मैंने ये करना चाहे, अमल करना चाहे, अगर मजबूरी है तो उसके उपाय ये है कि कम से कम रात के 1 बजे के बाद अमल को करें। 12:30 के बाद 1 बजे के करीब अमल करें। वो भी शहर में ऐसी जगह पर देखें। बहुत सारे ऐसी शहरों में जगह है जहाँ पर जो है ना आदमी की शोरगोल कम होता है। बहुत सारे पार्क सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे इलाका है जो बाईपास इलाका है। ऐसी जगह कोई चयन कर ले और अमल को आप उसको जो है अमल सही ढंग से करें, इंशाल्लाह अमल में आपको कामयाबी मिलेगा। अब दोस्तों, मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ वो अमल है एक जिन्नात की। दोस्तों, ये अमल ना तो इसमें कोई पढ़ाई है, ना इसमें को आपको कोई साधना है, सिर्फ खाली आपको थोड़ा सा मेहनत है। मेहनत ये है कि सर्वप्रथम जो है आपको करना क्या है, एक लोटा खरीदना है। उस लोटा खरीदने के बाद उसमें आपको
बेहतरीन रहेगा कि अगर आप मस्जिद की 7 मस्जिद की पानी अगर आपको इकट्ठा हो सके तो आप करें, वरना आप 7 गंगा जो घाट होता है 7 घाट के पानी ले आए। उस पानी में अलग बर्तन में रख ले और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो दूसरे वाले लोटा होगा जिसमें आप पानी को इस्तेमाल करने जा रहे हो अमल के लिए, उसमें डाल लें 2 बूंद की तौर पर। डालने के बाद दोस्तों ऐसी एक जगह मुकर्रर करें जिसमें ज़मीन हो, कच्चा ज़मीन हो, और उस जगह पर सिवाय आपके और कोई ना हो। आपके परिवार हो सकता है लेकिन उसके अलावा और कोई ना हो। अमल के दौरान आपको कोई देखे ना आपका परिवार देखे और ना आपका कोई और दोस्त देखे, बाहर के आदमी ना देखे। आप क्या करें, करेक्ट 12 बजे के करीब आप जो है पूर्व की ओर मुँह करके उस जगह पर, जिस जगह पर आपको अमल करना है उसी जगह पर धार बांध के पानी को छोड़े। वही नोटा के पानी धार बांध के छोड़े। इंशाअल्लाह जब आप धार बांध के छोड़ेंगे उस दिन से आपको ध्यान रखना है कि 20 से 21 दिन के बीच में अमल है 40 दिन का, अमल 40 दिन का है, लेकिन आपको प्राप्त तो हो सके 10 दिन में हो जाए, हो सकता है आपको 21 दिन में हो जाए, हो सकता है आपको 30 दिन में भी हो जाए, 25 दिन में हो जाए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पर आपको चीज़ हासिल हुआ वहीं पर आप अमल को छोड़ देना है, लेकिन आखिरी अमल जो है आपको 40 दिन तक करना है। अमल इस प्रकार होगा कि जब आप पानी डालते रहेंगे तो उस टाइम आपको देखेंगे ज़मीन में कुछ ना कुछ हरकत होना चालू हो जाएगा, और ऐसे अगर होने लगा तो आप समझ लेना तो आप खुशकिस्मत है, आपका अमल पहले ही कामयाबी हो रहा है, आप 3 दिन में भी हासिल कर सकते हैं। अमल इस प्रकार होगा कि जब आप अमल को वहाँ करना शुरू कर देंगे तो आपको ध्यान यही रखना है जिस जगह पर आप पानी डाल रहे हैं तो उस जगह से एक जिन्नात निकलेंगे और आपको आराम से देखेगा कि ज़मीन हल्का हल्का फाट रहा है और ज़मीन के ऊपर निकल आ रहा है। जैसे ही वो सर निकल आए ऊपर को तो वो टोपी दिखाई देंगे। अब वो टोपी को पकड़ लेना है। आप जैसे ही टोपी को पकड़ लेंगे तो आपका अमल कामयाब हो गया। आप अमल को छोड़ दीजिए, वो जो जिन्नात है आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपसे कहेगा आका अस्सलाम वालेकुम, और अगर आप दूसरे बिरादर से होंगे तो कहेंगे आका नमस्कार। तो इस प्रकार के आपसे पूछेंगे आका मुझे क्यों बंदी बनाया, मुझे क्यों अपने कब्जे में कर लिया, क्या उद्देश्य है आपका। तो आप अपने जो भी मकसद है, जो भी आपका बात है आप उसको बताएं और फिर उसके अनुसार आप काम करें। जितने खन आपको ज़रूरत होगा टोपी निकाले, सिर पे डालें, सिर पे डालते ही वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर आप अमल के दौरान उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा और वो निकल के ही फर उड़ के आसमान की ओर चला जाएगा। नुकसान आपका कुछ नहीं होगा। ये इतनी सादा सीधा अमल है, जिस भाई को करना चाहे वो भाई कर सकते हैं। और इस अमल की जो दिन मुकर्रर है वो नौसंदी जुम्मारात है, यानी कि नौसंदी जुम्मारात वो है जो उर्दू महीने की 1 से लेके 2 से 3 तारीख तक के बीच में जो पहली हफ्ता आता है, जिसको हम गुरुवार हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में जुम्मारात बोला जाते हैं, ठीक है, बृहस्पतिवार रात बोला जाते हैं, इसी को कहते हैं जुम्मारात। तो दोस्तों इस रात में यानी कि दिन, जैसे कि रात बीत गया 12 बजे के बाद जुम्मेरात चालू हो गया, दूसरे दिन जो है दिन में आपको 12 बजे अमल को चालू करना है और आपको यही ध्यान रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टे हाथ में पानी डालें, सीधे हाथ को आप बिल्कुल ऐसे ही बना के रखें, जैसे ही वो निकले ऐसे पकड़ ले। इस तरीके से आप जैसे भी कर सकते हैं, उल्टे सीधे आप जैसे भी हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये अमल इतनी पावरफुल है और इतना गारंटी शुदा अमल है, कई बार का आजमूदा अमल है। आप इसको आजमाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस भाई को अमलियत के विषय में जानकारी चाहिए, बा अमल कुछ आगे बढ़ाना हो, करना हो, कोई अधूरा अमल आपका टूट चुका है, वो अमल आपका सही नहीं हो रहा है, उसको सुधारना हो, रिज्जत हो गया हो, वो संपर्क करें। इंशाअल्लाह सही ढंग से इसको मार्गदर्शन किया जाएगा और उनका जो भी समस्या हो उसको समाधान किया जाएगा। खुदा हाफिज़, धन्यवाद।